Hello everyone, welcome to my channel. Let's invest in your future with Financial IQ. Hey bro, what's up? बिजी हो क्या? नहीं यार, बस रखने ही वाला था. और बता, सब कैसे चल रहा है? All good. एक सवाल था यार. श्योर, प्लीज आस्क. वो मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सोच रहा था, पर तेरी पिछली वीडियो देखी जिसमें तूने गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बेटर ऑप्शंस को डिस्कस करने का कहा था. क्या मैं प्लीज वो ऑप्शंस जान सकता हूँ? जरूर, क्यों नहीं. आज शाम को ऑफिस पर आ जाना, बैठकर बात करते हैं. आप लोग भी हम दोनों की डिस्कशन की वीडियो पूरी जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है. परफेक्ट, सी यू देन. थैंक यू सो मच यार फॉर टेकिंग आउट द टाइम टू डिस्कस दिस टुडे. वैसे मैंने पहले भी गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, लेकिन ज्वेलरी में. और जैसे कि तूने बताया, फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करने से वेस्टेज, मेकिंग चार्जेस और लॉकर फीस जैसी टेंशन्स होती है. तो क्या मैं अब अपना सारा फिजिकल गोल्ड बेच दूं? सबसे पहले तो लेट्स मेक इट वेरी क्लियर कि तू गोल्ड इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ही खरीद रहा है, और जो फिजिकल गोल्ड तेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है उसे बेचने की जरूरत नहीं. तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंडर अपना सारा फिजिकल गोल्ड किसी भी बैंकर के पास एक फिक्स टेन्योर के लिए डिपॉजिट कर सकता है विदाउट पेइंग एनी लॉकर चार्जेस. ये एक गवर्नमेंट स्कीम है जिसमें तुझे अपने डिपॉजिट पर एक सर्टिफिकेट और फिक्स्ड एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा. अगेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड्स ऑन द टाइम फ्रेम ऑफ द डिपॉजिट. इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि डिपॉजिट टेन्योर पूरा होने पर तुझे गोल्ड की प्रेजेंट मार्केट वैल्यू के बेसिस पर पैसा मिल जाएगा और कोई मेकिंग चार्जेस भी कट नहीं होंगे. और तो और इस पर कोई टैक्स भी नहीं लगता. ग्रेट यार, इस ऑप्शन के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था. और दूसरे ऑप्शंस कौन से हैं? दूसरा है ई गोल्ड. इसमें तुझे कोई फिजिकल गोल्ड नहीं मिलता, यू विल इंस्टेड गेट गोल्ड सर्टिफिकेट्स. इसमें वेस्टेज, प्योरिटी, मेकिंग चार्जेस, लॉकर चार्जेस की कोई टेंशन ही नहीं होती, और इसमें कोई लॉक इन पीरियड और इंटरेस्ट भी नहीं मिलता. इसे तू जब चाहे जब मार्केट में बेच सकता है या फिर इसे फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करा सकता है, और इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, और इसमें हिडन चार्जेस भी हो सकते हैं. इसीलिए यू कैन इंस्टेड गो फॉर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और गोल्ड ETFs. अगर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की बात करें तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है. इट्स लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. इसमें तू मिनिमम 1 ग्राम और मैक्सिमम 4 किलोग्राम्स गोल्ड वैल्यू तक पैसे इन्वेस्ट कर सकता है. इसका लॉक इन पीरियड 8 इयर्स होता है, लेकिन अगर तू चाहे 5th, 6th या 7th ईयर में भी एग्जिट हो सकता है. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आर ऑल्सो ट्रेडेबल इन द मार्केट. पैसों की जरूरत पड़ने पर तू अपने बॉन्ड्स को मार्केट में किसी और को भी बेच सकता है. और तो और गवर्नमेंट बॉन्ड होल्डर्स को इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करती है बॉन्ड की इशू प्राइस या फिर नॉमिनल वैल्यू पर. बॉन्ड का टेन्योर खत्म होने पर एक इन्वेस्टर को रियल वैल्यू या फिर मार्केट में गोल्ड की प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पर पैसा वापस मिल जाएगा. क्या मैं इसे फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करा सकता हूं? और हाँ, क्या ये टैक्सेबल है? नहीं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स भी नहीं लगता. लेकिन तू गोल्ड ETF या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करा सकता है अगर तेरे पास 1 लाख तक के गोल्ड यूनिट्स हों. और जैसे कि इसका नाम से पता चल रहा है, ये किसी भी स्टॉक की तरह एवरीडे स्टॉक मार्केट पर ट्रेड होता है. और अनलाइक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, गोल्ड ETF खरीदने के लिए तेरे पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है, और ई गोल्ड की तरह ये टैक्सेबल भी होता है. डीमैट अकाउंट कोई म्यूचुअल फंड जैसा ऑप्शन नहीं है क्या? क्यों नहीं, बिल्कुल है. ग्रुप ऑफ ETFs का म्यूचुअल फंड भी होता है जिसे गोल्ड इंडेक्स फंड कहते हैं. अगेन ये गोल्ड की रियल वैल्यू को मिरर करता है. इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तुझे डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होगी. तो किसी भी फंड हाउस के द्वारा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकता है, और गोल्ड इंडेक्स फंड के इन्वेस्टमेंट्स को फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और तो और ये टैक्सेबल भी होता है. उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा. अगर आपके कोई सवाल या सजेशंस हो, प्लीज कमेंट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक,
share and subscribe.